बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, जो बिहार के सीतामढ़ी जिले में HIV संक्रमित मरीजों की संख्या में हुई अप्रत्याशित वृद्धि ने पूरे स्वास्थ्य महकमे और स्थानीय प्रशासन में गहन हड़कंप मचा दिया है। उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार जिले में अब तक 7,400 से अधिक HIV संक्रमित मरीज पाई चुके हैं और कुल संख्या 8,000 के करीब पहुंचने वाली है। ये भयावह आंकड़ा केवल संख्यात्मक रूप से ही चिंताजनक नहीं है, बल्कि इससे भी अधिक गंभीर बात यह है कि इस समूह में 18 वर्ष से कम उम्र के 400 से अधिक बच्चे भी शामिल हैं। बच्चों में संक्रमण की इतनी बड़ी संख्या ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि यह स्थिति समाज के सबसे कमजोर तबके के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करती है और तत्काल युद्ध स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता को रेखांकित करती है। इस बड़े स्वास्थ्य संकट का मुख्य कारण जिले की सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक स्थिति से जुड़ा हुआ माना जाता है। नेपाल की सीमा से सटा हुआ सीतामढ़ी जिला गहन गरीबी और बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों की उपस्थिति का केंद्र है। विशेषज्ञों और मेडिकल अधिकारियों का मानना है कि गरीबी के कारण आजीविका की तलाश में बड़ी संख्या में लोगों का अन्य राज्यों और महानगरों में पलायन करना इस बीमारी के तेजी से फैलने की प्रमुख वजहों में से एक है। जब ये प्रवासी मजदूर काम के लिए बाहर जाते हैं और वापस अपने घरों को लौटते हैं तो वे अनजाने में इस संक्रमण को अपने समुदाय और परिवार में ले जाते हैं, जिससे यह एक बड़े सामाजिक स्वास्थ्य संकट का रूप ले लेता है। जिले में मरीजों की संख्या बढ़े, 7,400 से ज्यादा संक्रमित मिले, 400 से अधिक बच्चे पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। आंकड़ों की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सीतामढ़ी जिला अस्पताल का ART सेंटर अब पूरे बिहार में हाई लोड सेंटर बन चुका है। सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार हर महीने 40 से 60 नए HIV मरीज अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जो संक्रमण के निरंतर तेज फैलाव की ओर इशारा करता है। इतने कम समय में नए मामलों का इस गति से सामने आना समुदाय स्तर पर इस बीमारी के अनियंत्रित प्रसार को दर्शाता है, जिस पर तुरंत नियंत्रण पाने के लिए बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य स्क्रीनिंग और उपचार कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है। सबसे अधिक चिंताजनक पहलू बच्चों में संक्रमण की उच्च दर है। 400 से अधिक नाबालिग बच्चों का HIV पॉजिटिव पाया जाना हृदय विदारक है। डॉक्टरों और विशेषज्ञों के अनुसार अधिकांश छोटे बच्चों में यह संक्रमण उनके माता पिता से जन्म के समय मिला है। इसे मातृ शिशु संक्रमण कहा जाता है। यह स्थिति स्पष्ट रूप से गर्भवती माताओं की HIV जांच और गर्भावस्था के दौरान ART उपचार के लिए चल रहे कार्यक्रमों की अपर्याप्तता को दर्शाती है। यदि गर्भवती माताओं की समय पर जांच और उपचार किया जाता तो इन बच्चों को संक्रमित होने से बचाया जा सकता था, जिससे यह आंकड़ा स्वास्थ्य सेवाओं की विफलता का एक दुखद परिणाम बन जाता है। स्थानीय मेडिकल अधिकारी जैसे डॉक्टर हसीन अख्तर ने इस गंभीर स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है और जिला प्रशासन से व्यापक और त्वरित कदम उठाने की अपील की है। उन्होंने विशेष रूप से बच्चों और सबसे गरीब परिवारों में इस बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए तुरंत हस्तक्षेप करने पर जोर दिया। उनकी सलाह है कि प्रशासन को न केवल उपचार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बल्कि संक्रमण को रोकने के लिए सामाजिक स्तर पर जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन लाने पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि जिन मरीजों को ये संक्रमण है उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए ताकि वो इससे नेगेटिव पार्टनर तक ना पहुंचाए। चिकित्सा और सामाजिक विशेषज्ञों का मानना है कि प्रवासी श्रमिकों की अधिकता के अलावा जिले में जागरूकता अभियानों का उचित मात्रा में न चलाए जाना भी इस बड़ी फैलाव का मुख्य कारण है। समुदाय स्तर पर HIV/AIDS के बारे में ज्ञान और समझ की कमी है, जिससे लोग अक्सर जोखिम भरे व्यवहार अपनाते हैं और संक्रमण की पहचान होने के डर से जांच से कतराते हैं। सामाजिक कलंक और भेदभाव का डर भी लोगों को समय पर जांच और उपचार कराने से रोकता है, जिससे संक्रमण चुपचाप समुदाय में फैलता रहता है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने आश्वासन दिया है कि इस समय पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और समुचित रोकथाम पर एवं इलाज के उपाय जल्द लागू किए जाएंगे। विभाग अब युद्ध स्तर पर सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों, टेस्टिंग कैंपों और लोगों की जांच को तेज करने का आदेश जारी कर चुका है। लक्ष्य यह है कि जिले के प्रत्येक गांव और बस्ती तक पहुंचे और लोगों को इस बीमारी के बारे में शिक्षित किया जाए और समय पर जांच और उपचार सुनिश्चित किया जाए। गरीबी और पलायन बड़ी वजह, प्रवासी मजदूर संक्रमण फैला रहे, समुदाय में तेजी से प्रसार, स्थिति नियंत्रण से बाहर। जिले के अधिकारियों ने गांव-गांव जाकर HIV टेस्ट किए जाने की बात भी कही। यह पहुंच रणनीतिक अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन लोगों की तक पहुंचने में मदद करेगी जो सामाजिक डर या दूरी के कारण जिला अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते। मोबाइल टेस्टिंग यूनिट और स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से जांच को सुलभ बनाना, शीघ्र पता लगाने और उपचार शुरू करने की कुंजी है, जो इस बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका। हालांकि विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर HIV संक्रमित मरीजों की कुल संख्या को लेकर कुछ संशय भी है। कुछ रिपोर्ट्स में आंकड़ा 7,400 बताया गया है, जबकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार दिसंबर 2025 तक बिहार में कुल 90,000 से अधिक एड्स पीड़ित पाए गए हैं, जिसमें सीतामढ़ी जिले की संख्या 6,707 है और इन 6,707 में से 428 बच्चे शामिल हैं। यह आंकड़ा 1 दिसंबर 2012 से 1 दिसंबर 2025 तक की 13 वर्षों की कुल संख्या को दर्शाता है, न कि केवल हाल के वर्ष की।
आंकड़ों में भिन्नता के बावजूद सभी रिपोर्टें इस बात पर सहमत है कि सीतामढ़ी में एचआईवी पॉजिटिव मरीजों की संख्या बेहद चिंताजनक रूप से अधिक है। चाहे संख्या 7,400 हो या 6,707, ये आंकड़ा एक छोटे से जिले के लिए बहुत बड़ा है और तत्काल और बड़े पैमाने पर कार्रवाई की मांग करता है। अधिकारियों के लिए यह जरूरी है कि वो आंकड़ों की स्पष्टता सुनिश्चित करें और फिर उसी के आधार पर एक मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया शुरू करें। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की बैठकें लगातार जारी हैं। अधिकारियों को अब ये समझने और विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग, विशेषकर बच्चे, संक्रमित कैसे हुए और रोकथाम के कार्यक्रम कहां विफल हुए। इस विश्लेषण के आधार पर ही भविष्य की रणनीतियों को और अधिक लक्ष्य उन्मुख और प्रभावी बनाया जा सकता है। आगे की राह में ART दवा वितरण की व्यवस्था को मजबूत करना आवश्यक है। वर्तमान में सीतामढ़ी के ART सेंटर से हर महीने 5,000 मरीजों को दवा दी जा रही है, जबकि बाकी बचे मरीज बिहार से बाहर अन्य राज्यों में अपना इलाज करवा रहे हैं। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि जो लोग बाहर इलाज करा रहे हैं उन्हें भी जिले में वापस लौटने पर दवाओं की निरंतर और अबाधित आपूर्ति मिल सके। हर महीने 40 से 60 नए केस। केंद्र बना हाई लोड सेंटर। बच्चों में मातृ संक्रमण अधिक। स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुली। सीतामढ़ी में HIV संक्रमण का यह उच्च आंकड़ा गरीबी, पलायन और पर्याप्त स्वास्थ्य जागरूकता के एक जटिल अंत संबंध का दुखद परिणाम है। यह भयावह आंकड़ा केवल एक स्वास्थ्य संकट नहीं बल्कि एक सामाजिक आर्थिक संकट भी है। प्रशासन को अब जागरूकता, परीक्षण, उपचार की 3 आयामी रणनीति को न केवल लागू करना होगा बल्कि उसकी प्रभावशीलता की सतत निगरानी भी करनी होगी। केवल सरकारी प्रयासों से ही नहीं बल्कि समुदाय के समर्थन, सहभागिता से भी इस गंभीर चुनौती का मुकाबला किया जा सकता है। स्थानीय नेताओं, धार्मिक हस्तियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को मिलकर काम करना होगा ताकि HIV से जुड़े कलंक को कम किया जा सके और लोगों को खुलकर अपनी जांच कराने और उपचार लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इस संकट से उबरने के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन यानी NSCO और राज्य सरकार को मिलकर एक विस्तृत और पर्याप्त संसाधन युक्त कार्य योजना तैयार करनी होगी।